हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 11 इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस के चैप्टर 4 वर्किंग विद लिस्ट एंड डिक्शनरीज का एक और पार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हम सीखने वाले हैं ट्रैवर्सिंग अ डिक्शनरी इन पाइथन, यानी एक डिक्शनरी के अंदर स्टोर हर आइटम को वन बाय वन एक्सेस कैसे करते हैं। बहुत सिंपल और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं ट्रैवर्सिंग होता क्या है। ट्रैवर्सिंग का मतलब होता है विजिट करना हर एलिमेंट को एक एक करके। जैसे लिस्ट या टपल के साथ हम फॉर लूप यूज़ करते हैं, वैसे ही डिक्शनरी में भी हम लूप यूज़ करेंगे। बस डिफरेंस ये है कि लिस्ट और टपल में हम इंडेक्स के थ्रू जाते थे, लेकिन डिक्शनरीज में कीज़ के थ्रू जाएंगे। ओके, चलिए इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो हमारे पास एक ये गिवन डिक्शनरी है। ठीक है, यहाँ पर हमने ये डिक्शनरी बनाई है जिसमें स्टूडेंट्स के नेम्स और उनके मार्क्स हैं। ठीक है, और ऐसे हमने 4 स्टूडेंट्स लिए हैं इस पर्टिकुलर डिक्शनरी में। ठीक है, तो मेथड 1 देखते हैं पहले ट्रैवर्सिंग का, लूप थ्रू कीज। ठीक है, तो हमारा ये एक शॉर्ट प्रोग्राम है। फॉर की इन डिक्ट 1 देन इंडेंटेशन। ठीक है, प्रिंट की कॉमा देन in double quotes we are writing colon कॉमा dict 1 ब्रैकेट की। ठीक है, यहाँ पर लूप चल रहा है हर एक की पर, और जब हमें वैल्यू चाहिए तो हम सिंपली लिख रहे हैं dict 1 की। ओके, और इसका आउटपुट होगा हमारा मोहन 95, राम 89, सुहेल 92, संगीता 85। आई होप ये मेथड क्लियर होगा। ठीक है, और चलिए सेकंड मेथड देखते हैं। ठीक है, डिक्शनरी हमारी सेम रहेगी, और सेकंड मेथड है हमारा लूप थ्रू आइटम्स। ठीक है, तो ये और भी इजी है। जब हम डॉट आइटम्स फंक्शन का यूज़ करते हैं तो डिक्शनरी अपने आप की और वैल्यू दोनों रिटर्न कर देता है, तो हमको इंडेक्सिंग की ज़रूरत ही नहीं होती है उस केस में। ठीक है, और इसका जो प्रोग्राम रहेगा वो इस तरीके से रहेगा, फॉर की कॉमा वैल्यू इन dict 1 डॉट आइटम्स एंड प्रिंट की एंड वैल्यू। ठीक है, एंड इन मिडल वी आर राइटिंग कोलॉन इन डबल कोट्स। इसका आउटपुट सेम ही रहेगा पहले की तरह, मोहन 95, राम 89, सुहेल 92, संगीता 85। चलिए इनको हम प्रैक्टिकली देखते हैं पाइथन नोटबुक में। हम आ गए हैं अपनी पाइथन नोटबुक पे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक डिक्शनरी क्रिएट करते हैं। ठीक है, स्टूडेंट और मार्क्स के पेयर्स की। ठीक है, एंड सबसे पहले हम मेथड 1 देखते हैं कि लूप थ्रू कीज। ठीक है, तो हम फॉर की इन डिक्ट 1। ठीक है, कीज हमारी ये है मोहन, राम, सुहेल, संगीता, और डिक्ट 1 की मतलब वैल्यूज है ये 95, 89, 92, 85। ठीक है, तो ये हर की के लिए यहाँ पे की और वैल्यू पेयर प्रिंट करेगा पर्टिकुलर प्रोग्राम फॉर लूप चला के। ठीक है, तो सी मोहन 95, राम 89, सुहेल 92, संगीता 85। तो ये किस तरीके से प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, फॉर की इन डिक्ट 1, यहाँ पे देखेगा ये पहले वाले की को। ठीक है, मोहन को। तो मोहन इन डिक्ट 1। ठीक है, तो ये प्रिंट कर देगा क्या, की कोलॉन देन डिक्ट 1 की। तो मोहन 95 इसने प्रिंट कर दिया। देन आया ये फॉर लूप पे वापस, फिर ये सेकंड वाली की पे गया राम, तो इसने फिर प्रिंट किया राम और 89 सेकंड लाइन। फिर ये थर्ड की पे गया सुहेल पे, फिर इसने सुहेल और 92 प्रिंट कर दिया। देन ये गया संगीता पे, देन संगीता और 85 प्रिंट कर दिया। अब आगे हमारे पास और कोई वैल्यू नहीं है कीज, तो ये टर्मिनेट हो गया और इसने हमारा आउटपुट प्रिंट कर दिया कंप्लीटली। ठीक है, सेकंड मेथड है हमारा लूप थ्रू आइटम्स की वैल्यू पेयर्स। मैं इसको रन कराता हूँ। ठीक है, तो सी यहाँ पे फॉर की कॉमा वैल्यू। ठीक है, की हमारी ये वाली है मोहन और वैल्यू 95। तो डॉट आइटम्स हमारा ये इसलिए भी इजी है कि ये हमें ऑलरेडी की और वैल्यू दे देता है आसानी से लिखने पे। ठीक है ना, तो फॉर की कॉमा वैल्यू इन डिक्ट 1 डॉट आइटम्स हम प्रिंट कर रहे हैं की कोलॉन वैल्यू। यहाँ पे हमें इस तरीके से लिखने की ज़रूरत नहीं है डिक्ट 1 की, ये ऑटोमेटिकली वैल्यू से समझ जाएगा कि डॉट आइटम्स के अंदर हमारा की वैल्यू पेयर होता है। ठीक है, ये प्रिंट करा रहा है सेम चीज़, मोहन 95, राम 89, सुहेल 92, संगीता 85। आई होप ये दोनों मेथड क्लियर होंगे। ठीक है,
चलिए देखते हैं हमारे की टेकअवेज क्या है इस पर्टिकुलर वीडियो से। तो ट्रैवर्सिंग मतलब विजिटिंग हर आइटम एक एक करके। एंड हमने देखा मेथड वन, सिर्फ की पेयर लूप, फिर वैल्यू एक्सेस विद डिक्ट वन की से हमने जो देखा था। मेथड टू, की और वैल्यू दोनों एक साथ हम यूज़ करते हैं डॉट आइटम्स फंक्शन की हेल्प करके, ठीक है। और ये दोनों मेथड डिक्शनरी को एक्सेस करने के लिए बहुत यूज़फुल है, ठीक है। और ये हम टास्क लाइक डिस्प्लेइंग डेटा, सर्चिंग और प्रोसेसिंग की वैल्यू पेयर में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा ट्रैवर्सिंग अ डिक्शनरी इन पाइथन। आप खुद ट्राई करके देखिए और कमेंट में बताइए आपको कौन सा मेथड ज़्यादा इजी लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। और तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।